हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वो चाहे आपका जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो या प्राइमरी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो या फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो जितने भी क्वेश्चंस भारतीय इतिहास से बन सकते थे वो सारे ही आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आप लोगों ने अगर ये वीडियो एक बार सही से देख ली तो वीडियो को देखते देखते आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे ही आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य हैं वो रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चावल के जो साक्ष्य हैं वो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो महावीर के जो 11 शिष्य थे वो गणधर कहलाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल जो था वो दाइमाबाद, अहमदनगर तथा महाराष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत 630 से 644 ईस्वी के बीच में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के जो दो संप्रदाय हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, मेरठ तथा उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गहड़वाल वंश का जो संस्थापक है वो चंद्रदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति है वो शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था वो दत्ती दुर्ग था।
दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मंडूकोपनिषद से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत का जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर जैन को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी 512 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं जो वो पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो तंत्र मंत्र वाला जो वेद है वो अथर्ववेद माना जाता है, जिसमें तंत्र और मंत्र के बारे में ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, या इनको कहीं कहीं बताया हुआ है कि ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी या गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। आप नाम याद रखिए, प्रजापति जो गौतमी थी वो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है वो राजा ययाति केसरी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन सभा बल्लभी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक सिंह विष्णु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा जो है वो 322 से 298 ईस्वी पूर्व आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो विख्यात जो तट मंदिर है उसको पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत
ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति है वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को अन्य जो नाम है वो है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र थे। अगला क्वेश्चन है, हरेक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हरेक वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुंभ वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंभ वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो नींव है वो घनानंद को पराजित करके रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में भोगवान नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में जो बाद में मंडल जोड़े गए हैं वो पहला एवं 10वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक जो है वो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? तो महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा है? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश हिटलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अध्यक्ष है वो सुंदरवर्मन बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्यों का प्रिय देवता जो है वो इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना है वो तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त जो शासक था वो भानुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आने वाला यूनानी था वो मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था वो मदुरै था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर जो है वो धोलावीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किसे जाना जाता है? किस काल को जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जो है वो गुप्त काल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? हड़प्पावासी तौल में 16 या उसके आवर्तों का व्यवहार करते थे। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? तो भूमि देने की सामंती प्रथा को हर्ष ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सातवाहन वंश की नियुक्ति जो है वो सिमुक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को हाई डेस्पीच का युद्ध या वित्सता या झेलम का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अन्य नाम जो है वो अमित्र घाट है, अमित्र कोडस व सिंह सेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर के दामाद का नाम जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक समृद्धि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन व प्रमाणिक समृद्धि जो है वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर सन्यासी बने थे? तो महावीर जो है वो 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर सन्यासी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता जो है वो लोम हर्षक तथा उनके पुत्र
उग्र स्वभाव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? ऋग्वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो साक्ष्य हैं वो चन्नूदड़ों से जो हैं वो मिले हैं। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली जो गाड़ी उसके जो साक्ष्य हैं वो चन्नूदड़ों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल पासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 5839 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजराजा द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो मंडल है वो 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो वैशाली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो चंद्रगुप्त शब्द का जो पहला उल्लेख है वो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो अंतिम और 24वें ये तीर्थकर भी थे साथ में, तो ये थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो रामानुजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग जो वंश के संस्थापक हैं वो स्वयं शिशुनाग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का जो मंडल है वो 10वां मंडल है। अगला क्वेश्चन है, वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम है वो देवपायन था। देवपायन वेद व्यास का जो है वो वास्तविक। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो 49वें दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की राज दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का जो राज दरबारी कवि था वो हरिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत है वो 622 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना जो है वो विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
किसे श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महन व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत है वो अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम शुभदांगरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो रुमिनदेई अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति है वो मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो 16 महाजनपदों का जो वर्णन है वो अगंतर निकाय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता है वो नगर नियोजन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेद जो हैं वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी? तो हड़प्पा की जो खुदाई है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा शुरू करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला जो पर्व है वो ईद ए मिलाद उन्नवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मोरराज प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा है वो भद्रबाहु से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक जो है वो उदयन का पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोक की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोक की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध जो हैं वो क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति जो है वो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो माउंट आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है उसको भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के जो गुरु थे वो मोगली पुत्र तिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है वो 7वां स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ में वर्णित है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानी है वो जातक में वर्णित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति वो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो काशी की नर्तकी व पुजारी के भवन के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन सभा जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति है वो सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का जो नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धार्थ वेदवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के पिता का क्या नाम था। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो आक्रमण है वो 17 बार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है। पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं जो वो जैमिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।